हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? आप लोग का ललन कुमार चैनल पर स्वागत है। ये टाइम एंड वर्क पढ़ा रहे थे। टाइम एंड वर्क का ये छठा पार्ट होगा टाइप 1 का, और क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में करता है। देखिए, ए किसी काम को, क्वेश्चन क्या कर रहा है? ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो बी 9 दिनों तक काम करता है, मैंने बी 9 दिनों तक काम करता है। तो जो बी का साथ ए बी ए किया 20 दिन, अब बी कितना दिन किया? 12 दिन। और उसके बाद क्या बोला? बी 9 दिन तक करता है, तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो बचा हुआ काम ए कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखिए, निकालिए यहाँ से। ए कितना दिन में कर रहा है? ए 20 दिन में कर रहा है। और बी कितने दिन में? 12 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में। यहाँ से इसको टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क कितना होगा इसका? 60 आएगा। इसका एलसीएम निकालिए। टोटल वर्क कितना? 60 होगा। इसका एफिशिएंसी निकालिए। तो इसका कितना होगा? एफिशिएंसी 3 होगा। बीतिया 60 और 12 बचे 60। अब क्या कर रहा था? बी 9 दिन तक काम किया। तो बी कितना? 9 दिन तक काम किया। तो देखिए, बी है जो 9 दिन तक काम किया, तो बी 9 दिन तक काम किया था। तो बी 9 दिन तक काम किया। अब बी का एफिशिएंसी कितना? 5 है। तो इसको हम 5 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका टोटल जो काम किया है बी उन 9 दिन में निकल जाएगा। तो कितना? 45 ने बी काम किया। तो बचा इसमें कितना? 60 में घटाइए। अगर 60 में घटाते हैं 45, तो कितना? 15 बचा। 15 काम बचा। अब 15 काम बचा है, तो 15 काम बी कितना दिन में, सॉरी, ए कितना दिन में करेंगे? तो 15 काम है जो ए कितना दिन में, तो 15, ए की एफिशिएंसी कितना है? 3 है। तो ए की एफिशिएंसी 3 है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो ये आपको 5 डे आंसर होगा। 5 डे आंसर होगा ये। तो ये है जो 5 डे में बचा हुआ काम को समाप्त करेंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? 5 होगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। दो व्यक्ति ने 960 रुपया काम करने की ठेका लिया। यानी कोई काम है तो दो व्यक्ति मिलके उसको 960 रुपये में ठेका लिया करने का, लेकिन दोनों व्यक्ति ने उस काम को 16 दिन, रुक जाइए, 16 दिन और 24 दिन में समाप्त कर सकता है। 16 दिन और 24 दिन में समाप्त कर सकता है, लेकिन वो तीसरे व्यक्ति के साथ 8 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं। तो कुल मजदूरी में से तीसरे व्यक्ति को कितना हिस्सा होगा? तो पहला व्यक्ति को, एक को हम ए मान लेते हैं, एक व्यक्ति को दूसरा को हम बी मान लेते हैं, और तीसरा व्यक्ति को क्या मान लेते हैं? तीसरा व्यक्ति को सी मान लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हम इसको निकाल लेते हैं पहले टोटल पर। तो ए का है, ए देखो 16 ए जो है 16 दिन तक किया, और बी कितना दिन किया? बी 24 दिन किया। उसके बाद क्या बोला? वे तीसरे व्यक्ति के साथ मिलकर, यानी ए बी सी तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी सी तीनों मिलकर 8 दिन में काम समाप्त किया। तो तीनों मिलकर कितना दिन में किया? 8 दिन किया। यहां से इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम निकालिए, कितना होगा? 48। एक एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कितना? 16 3 होगा 48, 24 देना 48, और कितना होगा? 48 हुआ। अब क्या कर रहा है? तीसरे व्यक्ति को निकालना है कि तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है। तो तीसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना? और एक चीज देखिए, 960 रुपया है जो दो व्यक्ति का है। 960 रुपया है तो दो व्यक्ति का है। तो यहाँ से पहले सी का एफिशिएंसी निकालते हैं। तो सी का क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी
टोटल 6 है, इसका टोटल 6 एफिशिएंसी है। और ए प्लस बी कितना है, 2 और 3 है, कितना 2 + 3 + सी बराबर 6। अब दोनों जोड़िए 5 होगा, उधर जाएगा कितना होगा 6। सी का कितना है 1 आया। अब सी का 1 आया है, तो देखिए ए प्लस बी कितना, दोनों के जोड़िएगा कितना 5 होगा 6। अब इसको उधर घटाते हैं तो सी का निकल जाएगा कितना 6 - 5 = 1, यानी सी का कितना आया, सी का 1 आया, 1 एफिशिएंसी, सी का सिर्फ 1 एफिशिएंसी आया। यहाँ पर क्या बोला था, दो व्यक्ति में कितना दिन के ठेका लिया था, तो कितना रुपया ठेका लिया था, तो 960 रुपया ठेका लिया था। तो पहले निकालते हैं 960, एक व्यक्ति निकाल लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर 960 रुपया ठेका लिया था, 80 का निकालना है, तो यहाँ से देखें निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना 3 2 5, कितना 5, और सी का निकालना है। तो इसमें हम 5 डिवाइड करेंगे कितना होगा 1, 192, गलत नहीं डिवाइड किए, 960 यहाँ देखिए क्या बोला था, दो व्यक्ति ने 960 रुपये के लिए ठेका लिया था, लेकिन क्या दो व्यक्ति मिलकर नहीं किया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। तो दो व्यक्ति मिलकर नहीं किए, किया है तीनों मिलके किया, तीनों मिलके किया है, कितना तीनों मिलके किया, कितना 960 रुपये जो है तीनों मिलके किया। तो तीनों का ए प्लस बी प्लस सी कितना 960 रुपया है, 960 रुपया है। तो इसमें तीनों, तो पहले एक निकालेंगे तो एक व्यक्ति के कितना होगा, इसमें 6, इसका है, इसका जो एफिशिएंसी कितना है 6 है, इसका एफिशिएंसी कितना है 6 है। तो इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करते हैं तो कितना होगा, इसको काटिए, 1 6 6 36, हाँ। तो इस जो है ए प्लस बी प्लस सी, इसका जो थी एक व्यक्ति के निकाला, मैंने तीनों मिलकर 960 रुपया लेके ठेका लिया था तो काम करने का, तो 8 दिन में जब समाप्त किया था तो 960 रुपया लिया, लेकिन एक व्यक्ति कितना 160 रुपया का लिया, एक व्यक्ति कितना 160 रुपया ले रहा है। तो सी का हिस्सा, सी का कितना है, तो सी का देखिए एफिशिएंसी कितना 1 है, सी का एफिशिएंसी 1 है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सी के निकालते हैं, 160 डिवाइड 1 करेंगे तो 160 होगा, कितना होगा 160 होगा, यानी सी का जो हिस्सा होगा कितना हिस्सा है 160 रुपया सी का होगा, वो तो करवे करेंगे। देखिए फिर से देख लीजिए, दो व्यक्ति 960 रुपये काम करने का ठेका लेता है, लेकिन उसमें क्या हो, पहला व्यक्ति 16 दिन करता है जो ए माने है, दूसरा व्यक्ति है जो 24 दिन करता है बी माने है। लेकिन क्या बोला, तीनों मिलकर मैंने वे तीसरे व्यक्ति को शामिल करता है और वो तीनों मिलकर 8 दिन में काम करता है, कितना 8 दिन में काम करता है। तो यहाँ से इसको हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ए 16 बी 24 और ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितना 8 दिन किया, इसका टोटल वर्क कितना हुआ, टोटल वर्क हो गया 48। इसका एफिशिएंसी कितना हुआ, एफिशिएंसी ए का हुआ 3, बी का हुआ कितना, बी का हुआ 2, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6 होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 होगा। तो अब निकालना है सी का कितना हिस्सा, तो यहाँ सी पहले सी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं सिर्फ। तो ए प्लस बी प्लस 6 है, तो यहाँ ए बी मालूम है, ए बी कितना हो, ए 5 है, तो सी का यहाँ कितना 1 आएगा, 1 आएगा। अब ए यहाँ पर देखिए तीनों मिलकर कितना 960 रुपया है, जब तीनों मिलकर कर रहा है 960 रुपये के, इसको तीनों में डिवाइड करना है सॉरी। तो इसको जो है
a+b+c इसका एफिशिएंसी 6 है, तो इससे क्या हम इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना, इसको डिवाइड करेंगे तो 960 में 6 से डिवाइड करना 160 होगा, ठीक है। तो 160 एक व्यक्ति कर रहा है, तो सी का कितना एफिशिएंसी 1 है, तो सी का 1 है, तो एक व्यक्ति जब कर रहा है तो सी का 1 है, तो 160 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 60, यानी सी का आंसर कितना होगा, 60 होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कर रहा है, यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या का अनुपात कितना, 15:11 के अनुपात में कमी आता है, क्या देखिए कमी आ रहा है, माने 15:11 के अनुपात में कमी आ रहा है, तथा मजदूरों की मजदूरी में, यहाँ क्या कर रहा है, मजदूरों का जो मजदूरी है उसमें कितना 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो रहा है, 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो रहा है, तो मजदूर की कुल मजदूरी, यहाँ क्या, मजदूर की कुल मजदूरी किस अनुपात में कमी आएगी, तो यहाँ पर देख लिखना है मजदूरों की जो संख्या, मजदूरों की संख्या में जो कमी आएगा कितना है, मजदूरों की संख्या में जो कमी आएगी, कमी का रेशियो कितना है, 15:11, और उसके बाद क्या कर रहा है, मजदूरों का जो मजदूरी है, उसका मजदूरों का जो मजदूरी वृद्धि जो हुआ है, वृद्धि कितना हुआ, 22:25 हुआ, तो 22:25, इसमें से रेशियो निकालना है कमी में, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देख लीजिए 15:22, यहाँ पर रेशियो लेते हैं 25:11, अब काटिए, 11 दूनी 22 और 5 5 25 और 15, तो यहाँ पर देखिए इसको मैं 3 दूनी 6 हो गया और ये कितना हो गया, 5 हो गया, मैंने इसका कमी कितना रेशियो में आएगा, 6:5 में इसका जो कमी आएगा, 6:5 में इसका कमी आएगा कितना, इसका आंसर कौन सा होगा, ये होगा, इसका आंसर ये होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 43, देखिए क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए डायरेक्ट बताएंगे सर। क्या कर रहा, स्टेनिक तथा पॉल, मैंने दो व्यक्ति है, स्टेनिक और पॉल है, जो काम करने का ठेका लेता है, कौन, स्टेनिक को एस मान लेते हैं और पॉल का पी मान लेते हैं, स्टेनिक तथा पॉल कितना का ठेका लिया, 28,800 का, कितना 28,800 रुपया का ठेका लिया, कितना काम करने का, लेकिन स्टेनिस ने क्या कर रहा है, देखिए एस है जो स्टेनिस माने हैं, जो एस है, स्टेनिस है कितना दिन काम किया, स्टेनिस है जो 36 दिन तक काम किया, कितना 36 दिन तक स्टेनिस काम किया, कितना 36 डे तक काम किया, स्टेनिस है जो 36 डे तक काम किया। उसके बाद क्या कर रहा है, पॉल अकेले इस काम को, फिर पॉल कितना दिन किया, पॉल है जो पी माने हैं कितना दिन काम किया, पॉल है जो 48 दिन का किया, कितना 48 दिन तक, कितना 48 दिन तक काम किया, 48 डे काम किया, 48 डे काम किया। उसके बाद क्या कर रहा है, एक अनुभवी व्यक्ति सहायता से, उसके बाद जब ये दोनों काम किया तो उसके बाद क्या कर रहा है, एक अनुभवी व्यक्ति की सहायता से एक और व्यक्ति, यानी एस और पी और प्लस यहाँ इसको ये मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो माने ए है जो अनुभवी व्यक्ति है, उसके सहायता से 12 दिन में काम पूरा कर देता है, कितना 12 डे में काम पूरा कर देता है। इस तरह क्वेश्चन पीछे भी एक तो बता चुके हैं, तो इसका टोटल निकाल लीजिए, टोटल वर्क निकाल लीजिए, टोटल वर्क 36, 48, 12 का टोटल कितना होगा, इसका टोटल एलसीएम निकालिए तो कितना होगा, 144 होगा, निकालिएगा तो 144 होगा। अब इसका एफिशिएंसी निकालिए,
इफिशियंसी निकालिए। इफिशियंसी कितना होगा, 6 × 24 था, हमने 4 होगा, इसका कितना होगा 3 होगा, और इसका कितना होगा 12 होगा। अब क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था, तो अनुभवी व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो अनुभवी हम किसको माने, एक अनुभवी माने, तो एक जो अनुभवी इसको मैंने कितना रुपया मिलेगा, ठीक है। तो तीनों मिलकर कितना 12 दिन किया, तो तीनों मिलकर 12 दिन किया है, तो इसको पहले हम ए का इफिशियंसी निकालते हैं, ठीक है। इफिशियंसी ए का देखिए एस प्लस पी प्लस ए बराबर 12 और 36 का सॉरी एस कितना 4 दिन किया था, 4 इफिशियंसी, अब पी का कितना 3 इफिशियंसी है, तो 4 + 3 + ए बराबर 12, ये दोनों जो 4 3 7, ए उधर जाएगा कितना होगा, ए का कितना आएगा 4 3 7, इसमें 12 में घटा दीजिए 5 आया, मैंने ए का जो एफिशिएंसी आया कितना आया 5 आया। अब निकालना है आपको क्या निकालना है, ए का ही निकालना है, क्या ए का मैंने कितना रुपया हिस्सा बनेगा, तो ए का जो हिस्सा बनेगा, तो पहले हम एक का आदमी के एस पी दोनों मैंने तीनों मिलके इसको काम कितना दिन में किया 12 दिन में किया, तो हम इसको निकाल लेते हैं एक आदमी का, सॉरी ए प्लस बी लिख दिए, एस प्लस पी प्लस ए बराबर कितना 28,800 रुपया। अब इसको निकाल लेते हैं, ए का सिर्फ मैंने एक आदमी के निकालेंगे, तो एक आदमी टोटल कितना है 12 है, टोटल कितना है 12 है, टोटल 12 है, तो इसमें डिवाइड करिए 12 से कितना कटेगा 2 मरते 12 दूनी 24, डायरेक्ट काटते हैं 1 4 4 6 हो गया, फिर इसको काटिए 2 कितना होगा 7200, कितना अभी फिर काटिए तो 24 मरते कट जाएगा, कितना 24 मरते में एक आदमी है जो कितना जो 2400 रुपया, मतलब एक आदमी की हिस्सा 2400 रुपया बन रहा है एक आदमी का। तो आपको निकालना है एक मानी ए जो अनुभवी व्यक्ति माने थे, किसको एक माने थे, तो आपको ए का निकालना है, किसका एक निकालना है, तो अनुभवी व्यक्ति कितना, इसका एफिशिएंसी कितना 5 आया है, तो इसमें इसका डिवाइड करते हैं 24/5, इसको काटिए कितना आएगा 4 5 20 और 8 5 40, 480 रुपया, मैंने एक आंसर कितना होगा 480 रुपया होगा। बहुत नहीं लगेगी। क्वेश्चन नंबर देखिए 44 44 नंबर, 44 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने के लिए x 4 घंटा लगा, क्या कर रहा है x किसी काम करता है अलग अलग करता है, x जो अलग काम करता है जो 4 घंटा लेता है, और उसी काम को पूरा करने के लिए जो y है वो 8 घंटा लेता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका कुछ नहीं निकालना, x 4 घंटा ले रहा है, x 4 घंटा ले रहा है, और y कितना ले रहा है, y 8 घंटा ले रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए, y कितना 8 घंटा ले रहा है और x कितना 4 घंटा ले रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में, तो इसका एफिशिएंसी निकालते हैं, पहले टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क कितना होगा, ये दोनों कैल्शियम निकाल लीजिए तो 8 होगा तो कितना 8 होगा, और इसका कितना इफिशियंसी कितना होगा, इफिशियंसी 2 होगा, और इसका कितना होगा 1 होगा। अब दोनों मिलकर कितना, दोनों मिलकर बोला गया है, दोनों मिलकर, तो इसको 8/3,
टोटल वर्क कितना 8 दिन में किया, और एक्स की एफिशिएंसी 2 है और वाई का कितना 1 है, तो दोनों मिलकर कितना किया, एक्स प्लस वाई मिलकर इतना कर रहा है। तो इसको हमको मिनट में निकालना है, तो यहाँ पर 60 के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो सॉरी 60 का करना है, तो 15 चौका सॉरी 20 होगा, 20 और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 8 दूनी 16, माने 160 मिनट लगेगा। कितना 160 मिनट लगेगा। एक्स प्लस वाई अगर मिलकर काम करता है तो 160 मिनट लगेगा। आंसर सी होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन देखिए, ऊपर वाला मिटा रहे हैं, थोड़ा सा जगह बनाने के लिए ऊपर मिटाते हैं ऊपर वाला। इस देखिए एक्स है जो 1/4 काम 6 दिन में कर रहा है, माने एक्स है जो 1/4 काम 6 दिन में कर रहा है, यानी एक्स 1/4 काम 1/4 काम 6 दिन में कर रहा है। कितना कर रहा है, 6 दिन में। और उसके बाद क्या कर रहा है, बाई शेष काम 12 दिन में कर रहा है। बाई शेष काम 12 दिन में पूरा करता है, तो एक्स और बाई मिलकर कितना दिन में करेंगे, एक्स और बाई मिलकर पूरा काम कितने दिन में पूरे करेंगे। तो बाई शेष काम करो कितना, तो बाई देखिए यहाँ से यहाँ देखिए बाई निकालते हैं, बाई शेष काम, तो इसे 1/4 इसमें 1 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 3/4 हो जाएगा। और शेष कितना ही दिन, 12 दिन में कर रहा है, तो 12 काट दीजिए, इसका कितना होगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 4, यानी 16 होगा। क्या होगा 16, और ये कितना होगा 24 होगा, 24 होगा। अब दोनों के निकाल लेते हैं टोटल वर्क। एक्स कितना आया 24 आया, और बाई के कितना आया 16 आया। टोटल वर्क यहाँ से निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं यहाँ से, तो 16 और 24 का एलसीएम लीजिए, दोनों से कट जाए तो 48 दोनों से कटेगा, कितना होगा 2 होगा। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा 2 आएगा, और बाई की एफिशिएंसी कितना होगा, इसका 3 आएगा। बाई की एफिशिएंसी कितना 3 आएगा, और एक्स का एफिशिएंसी 2 आएगा। अब दोनों के निकालना है, दोनों मिलकर जो पूरा कर रहा है कितने दिन में पूरा कर रहा है। एक्स प्लस बाई मैंने 3 2 5, 48 में से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 48 में से 5 को डिवाइड करते हैं तो 9 5 45, यानी 9.3/5 होगा, 9.3/5, यानी दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 9.3/5 दिन में कर रहा है। देखिए ये आपका आंसर हुआ। तो इसका देखिए सी नंबर आंसर है। अगर देखिए सेशन अच्छा लग रहा है आप लोगों को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिए, और कमेंट जरूर करिएगा। तो अगला चैप्टर इसी तरह टाइम एंड देखिए 45 क्वेश्चन बता रहे हैं, और इसमें टोटल 52 क्वेश्चन बताएंगे टाइप ए में, और टाइप बी में इसी तरह बताएंगे। और अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा।